15 इंटू 3 रुपए के हिसाब, 50,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख। और दूसरी एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, 2 एंट्रियां सबकी हो गई। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट पे 4 रुपये में 1 रुपया क्या है, प्रीमियम। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और प्रीमियम भी साथ में, तो टू एसपीआर। 50,000 शेयर इंटू 4, 50,000 शेयर इंटू 1। सही लिख रहा हूं ना मैं? यहाँ आएगा 2 लाख और यहाँ आएगा 1.5 लाख। 4 रुपए में 1 रुपया इंक्लूडेड था, ठीक है। तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, ठीक है। अब यहाँ पर 500 शेयर ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, तो अगर 500 ने 4 रुपये नहीं दिए तो कितना रुपया नहीं आया, 2,000 रुपया नहीं आया। अगर 2 लाख में से 2,000 नहीं आया तो कितना होगा, 198। तो एंट्री हो गई बैंक टू शेयर। एंट्रियां बोलते जाओगे याद रहती जाएंगी। क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट और अमाउंट लिखेंगे 1,98,000। और अगर इसमें कॉल्स इन एरियर दिखाना होता तो कॉल्स इन एरियर टू अलॉटमेंट हो जाता, यहाँ पर 2 लाख आ जाते, यहाँ पे 2,000 आ जाता और यहाँ पे 198 आ जाता, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है, 2 रुपए का है। तो ड्यू करो, ड्यू करने का मतलब मांगेंगे, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 50,000 इंटू 2 रुपए 1 लाख रुपए। अब फिर 500 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए तो कितना आया, 99,000 आएगा। तो क्या एंट्री करेंगे पैसा आने की, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, और कितना पैसा आ जाएगा, 99,000। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल भी 2 रुपए की है, तो ये एंट्री वापस कर देंगे और फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिख देंगे, सेकंड कॉल। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट कितने का है, 2 रुपए का है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल पे भी एरियर है, देखो फाइनल कॉल पे भी एरियर है 500 शेयर का, तो फिर ये की ये एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 99,000 रुपीज से। सेकंड कॉल पे भी एरियर है, हाँ वही 1,000 का बैठेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके शेयर जब्त कर लो और 9 रुपए पे इशू कर दो। क्वेश्चन कह रहा है इसके शेयर जब्त कर लो और 9 रुपए पे इशू कर दो। अब मेरे को ये बताओ कि अगर 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे जाएगा तो कितने का डिस्काउंट आएगा, 1 रुपए का डिस्काउंट आएगा। लेकिन इससे पहले हमें शेयर फोरफिट करने, तो यहाँ पर फोरफिचर की कंडीशन प्रीमियम के साथ वाली है। अब प्रीमियम में 2 कंडीशन क्या होती है बता, या तो रिसीव्ड होगा या रिसीव्ड नहीं होगा, दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा। अगर दे क्या रखा होगा यार बेटा, देने शब्द सही यूज करा करो, तुम खुद तुम्हारे शब्दों से कंफ्यूज हो जाओगे। अगर पेमेंट रिसीव हुआ होगा तो भूल जाएंगे, और अगर एसपीआर रिसीव नहीं हुआ होगा तो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर प्रीमियम रिसीव हुआ था कि एरियर हुआ था, अब यहाँ पे प्रीमियम हुआ था, रिसीव हुआ था प्रीमियम की एरियर हुआ था। तो कितने गेल सब पे लोगे, जब अलॉटमेंट पे एरियर हुआ है तो फिर प्रीमियम क्या फूफाजी रख के गए थे क्या रिसीव करके। यही तो चीजें आइडेंटिफाइड करनी है क्वेश्चन में, और है क्या तुमसे क्वेश्चन इसलिए तो सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम एक इतनी सी छोटी सी चीज जस्टिफाई नहीं कर पाए कि जब उसने कॉल इन एरियर कर दिया तो फिर कहां से प्रीमियम रिसीव होगा, जब कॉल ही रिसीव नहीं हुआ
जब ये अलॉटमेंट का पैसा ही रिसीव नहीं हुआ तो ये 1 रुपया क्या फूफा जी छोड़ जाएंगे क्या झोली में लाके? एडजस्टमेंट्स याद रखने पड़ेंगे भैया, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। अगर तुम्हें एडजस्टमेंट याद नहीं है, दिन भर रटते रहा करो, बोलते रहा करो, लेकिन तुम्हें एडजस्टमेंट मुंह पे याद होने चाहिए। अब यहाँ पर फोरफीचर कर रहे हैं, एप्लीकेशन का पैसा आया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, प्रीमियम नहीं आया, तो एसपीआर को किधर दिखाना पड़ता है? डेबिट साइड पे। मेरे बोलने से मुझे याद होता है और मेरे को ऑलरेडी याद है। याद किसे करना है? अपन को तो आज ही नहीं करना है। तो हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट सेकंड कॉल के बाद होगी, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल टू शेयर फोरफीचर। अब कितने शेयर फोरफिट करने हैं हमें? बेटा जवाब दोगे तो इंटरेस्टिंग लगता है। देखो 500 शेयर फोरफिट करने, तो 500 इंटू 10 के हिसाब से 5000, 500 इंटू 1 के हिसाब से 500। अब जब एसपीआर आपने दिखा रखा है तो अलॉटमेंट की वैल्यू प्रीमियम के साथ ही लिखी जाएगी। तो अलॉटमेंट 4 रुपए का था विद प्रीमियम, तो 500 इंटू 4 2000, 500 इंटू 2 500 इंटू 2 तो आया क्या था फिर? 1500 रुपए आए थे, वो भी एप्लीकेशन के 3 रुपए के। तो एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से 1500, तो ये फोरफीचर की एंट्री हुई हमारी कंप्लीट। अब हमें शेयर को दोबारा री इशू करना है। तो अब री इशू के लिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 रुपए का शेयर, अब यहाँ लाइन पढ़ो बेटा, ये लाइन ही समझनी जरूरी है तुम्हें, यहां से यहां तक ये लाइन पढ़ो। 9 रुपए पे कैसे करें? फुली पेड, यानी 10 रुपए की जगह कितने में दे दिया? अगर 10 की जगह 9 रुपए में दे दिया तो 1 रुपए का हमने खाया डिस्काउंट, हमने यानी कि कंपनी ने। तो यहां पर अब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 500 शेयर के 9 रुपए के हिसाब से तो बैंक में पैसा आएगा 4500। 500 इंटू 1 के हिसाब से डिस्काउंट का आएगा शेयर फोरफीचर में, और 500 इंटू 10 के हिसाब से आएगा 5000। री इशू के टाइम पे फ्रेश इशू जो करते हैं उसकी फेस वैल्यू को ध्यान में रखना पड़ता है। एक्चुअल वैल्यू तो वही थी शेयर की, ये तो कौन सी वैल्यू है? री इशू वैल्यू है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल तो किससे भरेगी? 10 रुपए से भरेगी। अब आपने जब फोरफिट करा तब कितना जब्त करा? 1500 रुपए। और जब आपने री इशू करा तब कितने का घाटा खाया? 1500 में से 500 गए तो ये चल जाएंगे कैपिटल रिजर्व में और एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। मैं ना नाखून खाने वालों से कहता हूँ कि दिमाग में कचरा भर जाता है, यहाँ क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, मानते नहीं हो। अब बेटा एक बार अपना रजिस्टर निकाल के, जब मैंने कल थ्योरी लिखवाई थी उसमें मैंने कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करने में 2 स्टार पॉइंट लिखवाए थे, वो 2 स्टार पॉइंट पढ़ के बताओ मेरे। अब बेटा एक बार अपना रजिस्टर निकाल के, जब नो लॉस ऑन रीइशू फुली अमाउंट ट्रांसफर्ड, यानी कि अगर ये रीइशू में ये फोरफीचर अकाउंट का जिक्र नहीं होता है तो हम ये पूरा 1500 रुपया ही कैपिटल रिजर्व में क्या कर देते? ट्रांसफर कर देते। ये पहला स्टार पॉइंट कह रहा है, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि दूसरा वाला महत्वपूर्ण है। विशाल समझा आपने। नो लॉस ऑन रीइशू फुली अमाउंट ट्रांसफर क्या लिखा हुआ है? जब लेस नंबर के शेयर रीइशूड होते हैं तो फोरफीचर में उस हिसाब से ही पैसा पटकना पड़ता है, उसी प्रपोर्शन के हिसाब से। इस सेकंड स्टार पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए अपन अगला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। इस सेकंड पॉइंट को ध्यान में रखना है, किसी को रजिस्टर को हाथ नहीं लगाना, कोई सॉल्व नहीं करेगा पट्टा, यहां सॉल्व करके बताना मेरे, है ना। जिसको ज्यादा सॉल्व करना आ रहा है तो वो फिर बोर्ड पे आ जाओ एक बार मेरे पास, क्योंकि अब तुम्हारी यहां से समस्या शुरू होगी। आराम से शांति से सवाल पढ़ो पहले पूरा। अब अभी तक तो आप क्या कर रहे थे? फेस वैल्यू से कंपेयर करके फोरफीचर का अमाउंट निकाल रहे थे डिस्काउंट का। प्रीवियस क्वेश्चन में 9 रुपए पे फुल्ली पेड अप इशू करा आपने, तो आपने 10 रुपए से कंपेयर करा जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो शेयर की एक्चुअल वैल्यू तो है 10 रुपए,
लेकिन जब री इशू हुआ है तो 9 रुपए पेड अप है, जिसको 8.40 पे इशू करा। तो अब मेरे को ये बताओ यहाँ पर डिस्काउंट 1.60 आएगा कि 0.60 आएगा? शेयर भले 10 रुपए का है, लेकिन हम उस शेयर को 9 रुपए का मानकर 8.5 मतलब 8.40 में इशू कर रहे हैं। उससे कोई लेना देना नहीं है कि बैलेंस मांगा कि नहीं मांगा फाइनल कॉल पे, और किसने कहा नहीं मांगा, ये लिखा हुआ है साफ साफ, फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब ऐसे क्वेश्चन में अब आप देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जरा सा अंतर है। मैं लैंग्वेज दोबारा दिखा रहा हूँ बिड़ाने के लिए आपको, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेटर ऑन रीइश्यूड एट 9 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेड, का मतलब इस शेयर की कीमत ही 9 रुपए बनाई है, तो 10 की जगह कितनी बना दी, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट कितना काउंट हुआ, 1 रुपया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 10 रुपए का शेयर है, दी शेयर वाज इमीडिएटली रीइश्यूड क्रेडिटेड 9 रुपीज पेड फॉर 8.40 पर शेयर, यानी 8.40 पैसे का शेयर मानते हुए 9 रुपए के हिसाब से शेयर को रीइश्यू कर दिया। तो यहाँ पर इस 10 रुपए का आप कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ पर कितना ट्रीट करेंगे, 0.60। अब दूसरी चीज जो स्टार पॉइंट में आपने लिखी थी, व्हेन लेस शेयर्स आर रीइश्यूड, जब तो आपने 1000 करें, बोर्ड पे फोकस रखना सब, और पीछा तो कितने करें 1000, लेकिन रीइश्यू केवल कितने करें, तो यहाँ पर 1000 जब करें लेकिन रीइश्यू कितने करें, तो 600 शेयर का फोरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं आएगा। तो हमें यहाँ ये पता लगाना पड़ेगा कि 1000 शेयर जब फोरफिट करे थे, उनमें से 400 शेयर पे कितना पैसा कमाया। हाँ, अरे हो तो जाएगा, पर पहले समझ तो ले, हो जाओ, वो तो सब हो ही जाता है। 400 शेयर जब रीइश्यू कर रहे हो, तो इस केस में आपको क्या पता लगाना पड़ेगा कि जब आपने 1000 शेयर फोरफिट करे थे, तो उनमें से 400 शेयर पे कितना पैसा जब्त किया। अब मैं एंट्रीज करवाता जा रहा हूं, और मेरे साथ में ही सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ना कोई आगे रहेगा ना कोई पीछे रहेगा। पहली एंट्री मुख से चिल्ला के अब सब एक सुर में बोलो, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। जल्दी से एंट्री करो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख इंटू 4 रुपए, 2 4 जा, तो 8 लाख रुपए से पहली एंट्री कर दो। शेयर भले 10 रुपए का है, लेकिन हम उस शेयर को 9 रुपए का मानकर 8.5 मतलब 8.40 में इशू कर रहे हैं। उससे कोई लेना देना नहीं है कि बैलेंस मांगा कि नहीं मांगा फाइनल कॉल पे, और किसने कहा नहीं मांगा, ये लिखा हुआ है साफ साफ, फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब ऐसे क्वेश्चन में अब आप देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जरा सा अंतर है। मैं लैंग्वेज दोबारा दिखा रहा हूँ बिड़ाने के लिए आपको, है ना। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 8 लाख रुपए से एंट्री पास कर दो। अब सारा पैसा रिसीव हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। रिसीव हो ही गया है, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पूरा का पूरा 8 लाख रुपया। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 8 लाख रुपए से एंट्री पास कर दो। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, वही एंट्री होती है जो एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और साथ में प्रीमियम है, तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर एसपीआर, है कि 2 एसपीआर, 2 एसपीआर। अब 4 रुपए का प्रीमियम है, तो 2 लाख इंटू 4, 8 लाख तो एसपीआर में, 2 लाख इंटू 2 और 2 लाख इंटू 6, तो ये 12 लाख। अब क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कह रहा है, 1000 शेयर्स ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी 1000 शेयर ने 6 रुपए नहीं दिए, तो 1000 इंटू 6 होता है 6000। अगर 12 लाख में से 6000 रुपए नहीं आए, तो एंट्री हो गई बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 11,94,000, 11,94,000। क्लियर है दोनों एंट्रियां। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख मांगे थे, 6000 नहीं आए, तो 12 लाख में से 6000 नहीं आया तो कितना आया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में, 11,94,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, क्या एंट्री होती है, होल सिनेरियर हो गया ना, तो
हाँ अब समझ में आई। एंट्री कर दो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कह रहा है, 1000 शेयर्स ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी 1000 शेयर ने 6 रुपए नहीं दिए, तो 1000 इंटू 6 फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दी सबने। अब फर्स्ट कॉल में टोटल पैसा कितना है, 2 लाख इंटू 3 6 लाख। अब जब पैसा आएगा तो एंट्री होगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, और 6 लाख में से कितना रुपया नहीं आया आपके पास, फर्स्ट कॉल पे एरियर है ना, तो 1000 इंटू 3 कितना होता है। अगर 6 लाख में से 3000 नहीं आया तो 5,97,000। तो बैंक टू शेयर, सॉरी मैंने गलत, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 5,97,000 से एंट्री हो गई हमारी। अब बेटा ध्यान रखो, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, his share were forfeited immediately, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल नहीं मांगा है, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीचर करा है, फोरफीचर करने के बाद री इशू करा है, और री इशू करने के बाद फाइनल कॉल मांगा है। तो अब हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में 2 एंट्रियां फिट करनी है, पहली फोरफीचर की और दूसरी री इशूड करने की। अब यहाँ पर वापस केस प्रीमियम का एडजस्टमेंट का आता है बेटा। क्वेश्चन में कौन सी एरियर है अलॉटमेंट पर, यानी अलॉटमेंट का पैसा जिसने नहीं दिया उसने प्रीमियम का पैसा दिया होगा क्या, नहीं दिया होगा। तो अब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट, सॉरी पहले तो ड्यू फोरफीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट, सॉरी क्या हो रहा है यार, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल लिखूंगा यहाँ पे, फाइनल कॉल लिखूंगी नहीं लिखूं क्योंकि मांगा ही नहीं, और टू शेयर फोरफीचर। अब इससे टोटल कितना कितना रुपया मांगा वो देख लेते हैं, 4 6 3, 4 6 और 3। अच्छा इस 6 में से 4 रुपया तो प्रीमियम का है, तो मैं 6 की जगह पे 2 रुपया लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो टोटल हमने इससे ये मांगा 4 दूनी 4 प्लस 2 6 और 3, तो 9 रुपए हमने इससे मांगे। तो शेयर कैपिटल में कितने शेयर थे इसके, 1000 इंटू 9 करेंगे तो कितना होता है 9000, तो ये आ गए 9000। अब 1000 इंटू 4 अगर अपन करते हैं तो आ गए 4000। अब अलॉटमेंट पे पूरा पैसा जो रिसीव नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट पे 6000 रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल पे 3000 रिसीव नहीं हुए, तो रिसीव क्या हुए थे, बस ये 4 रिसीव हुए थे। अब टोटल करके देख लो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है क्या बेटा, अगर सेम आ रहा है तो ही हम सही चल रहे हैं, अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो इससे एंट्री दोबारा रीचेक हो सकती है कि टोटल सेम है कि नहीं है। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम एंट्री सही चला रहे हैं। री इशू करना है। अब री इशू पे क्या कह रहा है कि 9 रुपए का शेयर मानकर 8.40 पे इशू कर देना है। अब 1000 शेयर इशू नहीं करने, केवल 400 शेयर ही री इशू करने। तो हमारी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। तो 84 इंटू 400, 84 4 था, पॉइंट ऐड कर लेना 3360, तो ये आया 3360, और 400 इंटू 6 24, तो ये आया 240, 2400 नहीं बेटा 60 पैसा, और 400 इंटू 9 के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया हमारा 3600। अब आप यहाँ देख रहे हो 10 रुपए के हिसाब से 4000 नहीं आया, बल्कि 9 रुपए के हिसाब से आया 3600। अब मेरा वर्किंग नोट समझने की कोशिश करना, 4000 रुपए जब्त करे थे अपन, अगर 4000 1000 शेयर पे जब्त करे तो 400 पे कितने जब्त करे, यानी फॉर्मूला क्या बनता है, फोरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय री इशूड शेयर्स। जहां आपने स्टार बना के लिखा था, अगर वहां स्पेस है तो ये फॉर्मूला लिख लो। फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दी सबने। अब फर्स्ट कॉल में टोटल पैसा कितना है, 2 लाख इंटू 3 6 लाख। अब जब पैसा आएगा
तो एंट्री होगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, और 6 लाख में से कितना रुपया नहीं आया आपके पास? फर्स्ट कॉल पे एरियर है ना, तो 1000 इंटू 3 कितना होता है? अगर 6 लाख में से 3000 नहीं आया तो 5,97,000। तो बैंक टू शेयर, सॉरी मैंने गलत, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 5,97,000 से एंट्री हो गई हमारी। अब बेटा ध्यान रखो, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? His share were forfeited immediately when less shares are reissued. Find forfeited amount on reissued share by this formula. When less share, तो अगर अपन इस हिसाब से देखें तो 1000 के 3 जीरो से 4000 के 3 जीरो कट गए और 4 इंटू 400 हो गया, यानी कि 400 शेयर पे कितना पैसा कमाया था? 1600 रुपए कमाए थे, और 400 शेयर री इशू करने के चक्कर में कितना पैसा खर्च हो गया? 240, यानी 1600 में से अगर 240 खर्च हो गए तो बच्चे कितने? 1360। तो ये पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और हम एंट्री करेंगे बेटा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 1360। बात समझ में आई? अब मेरे को ये बताओ कि फाइनल कॉल कितने रुपए से मांगेंगे और कितने शेयर्स पे मांगेंगे? 1 रुपए का मांगेंगे। ये तो कैसे पता चल रहा है कि इस कैलकुलेशन को देख लिया हमने, है ना? टोटल 14 रुपए का प्राइस है, 14 में से ये सारा अमाउंट हटा दिया तो 1 रुपया बच रहा है, तो ये फाइनल कॉल तो 1 रुपए का है। अब मेरे को बताओ 2 लाख शेयर से करेंगे क्या मल्टीप्लाई? कोई सहमत हो मेरी इस बात से तो हाथ उठाओ। कोई भी सहमत नहीं है तो बताओ फिर शेयर कितने? 199। चलो 2 ऑप्शन आए भैया हमारे पास, 199,600, फिर एक ने इसने रिकरेक्ट करके कर दिया 199,400, और फिर एक आया 199, है ना? बात समझ में आई? अब मेरे को ये बताओ कि फाइनल कॉल कितने रुपए से मांगेंगे और कितने शेयर्स पे मांगेंगे? 1 रुपए का मांगेंगे। फिर गलत हो साथ। 2 लाख में से आपने 1000 फॉरफिट करे तो वैल्यू बन गई 199। अब 400 री इशू कर दिए तो 9 रुपए तो थे, तो मांगेंगे तो सही। ये क्या बात हुई? तो वैल्यू बनेगी शेयर्स की 199,400। तो हम एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। मजा आ रहा है अकाउंट करने में? तो 199,400 से हो गई हमारी एंट्री, और फिर ये पैसा बैंक में रिसीव हो जाएगा, तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल के नाम से इसी अमाउंट से एंट्री पास कर। ठीक है बेटा? चलो 55 वाला क्वेश्चन रीड करो एक बार। चलो 25,000 शेयर इशू हुए थे 100 रुपए के, 25, 20, 30 और बैलेंस मांगा है। रेप्लिकेशन 40,000 की आ गई, 35,000 को प्रो राटा पे कर दिया, यानी कि 35,000 को 25,000 दे दिए और बचे हुए जो 5,000 है उनको क्या कर दिया? ठीक है, सारे शेयर होल्डर का अलॉटमेंट आया, लेकिन गोपाल जिसको 500 शेयर अलॉट हुए थे, तो अगर पट्टे को 500 अलॉट हुए थे तो ये होगा तो किस कैटेगरी का? यानी कि जिसको 500 मिले थे उसने अप्लाई तो ज्यादा शेयर के लिए किया, है ना? तो यहाँ पर पहले वर्किंग नोट चलता है बेटा। अब आपको मैं दोबारा क्वेश्चन की कहानी सुना रहा हूँ। 25,000 शेयर इशू हुए थे 100 रुपए के, 25, 20, 30 और बैलेंस मांगा है। रेप्लिकेशन 40,000 की आ गई। कहानी समझने की कोशिश करना। 25,000 शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है, एप्लीकेशन 40,000 की आ गई। 40,000 में से 35,000 शेयर होल्डर्स को तो 25,000 आपने अलॉट कर दिए, है ना? यानी कि यहाँ पर अगर अपन बनाते अपनी टेबल, तो अपनी टेबल क्या बनती है कि 5,000 को तो दे दिया बाबा जी का ठुल्लू, वो 35,000 को दे दिए 25,000, है ना? यानी कि यहाँ पर एक्सेस शेयर है 10,000। 10,000 शेयर पे अगर आप एप्लीकेशन मनी देखो 25 का, तो 10,000 इंटू 25, 2.5 लाख रुपया आपका क्या है? एक्सेस मनी रखा हुआ है। ठीक है, अब 25,000 इंटू 20 अगर आप करते हो तो 5 लाख रुपया होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2.5 लाख पूरा का पूरा किस पे चल जाएगा? अलॉटमेंट पे चल जाएगा। अब आप क्वेश्चन को आगे समझने की कोशिश करो। गोपाल को 500 शेयर अलॉट हुए थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हाथों हाथ फॉरफिट कर ली, यानी फर्स्ट कॉल करने से पहले, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर करना पड़ेगा। फिर फर्स्ट कॉल किया गया, फिर फॉरफिटेड शेयर को 78 रुपए का बता के 75 पे इशू कर दिया, यानी 500 इंटू 78 कितना होता है?
500 इंटू 78 है 39,000। 39,000। 500 इंटू 78 39,000 और 500 इंटू 75 37,500। लाइन पढ़ो एक बार दोबारा, ये वाली फोरफिटेड वाली, यहां से दोबारा पढ़ो, मजा आएगा थोड़ा। यहाँ पे फोर फीचर का डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम पे रीइश्यूड है। लाइन ऐसे घुमाती है क्योंकि अपन अभी सटासट क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे ना, हाँ ये तो डिस्काउंट होगा। पहला साइकोलॉजी जो क्लिक होता है ना जल्दीबाजी के इंट्यूशन में, उसको थोड़ा सा मन को शांत रख के दोबारा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। कहानी समझने की कोशिश करना। 25,000 शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है, एप्लीकेशन 40,000 की आ गई। 40,000 में से 35,000 शेयर होल्डर्स को तो 25,000 आपने अलॉट कर दिए, है ना। यानी कि यहाँ पर अगर अपन बनाते हैं अपनी टेबल, तो अपनी टेबल क्या बनती है कि 5,000 को तो दे दिया बाबा जी का ठुल्लू, वो 35,000 को दे दिए 25,000, है ना। यानी कि यहाँ पर एक्सेस शेयर है 10,000। 10,000 शेयर। अब लाइन दोबारा पढ़ो बेटा। द फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट 78 पर शेयर 75 पेड अप। यानी शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी मानी है 75 और रीइश्यू कितने में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 रुपया जो वो प्रीमियम माना जाता है। अब मैं वर्किंग नोट क्लियर करवाता हूं आपको कि ये 400 का वर्किंग नोट कैसे बनेगा और अलॉटमेंट का पैसे का एरियर कैसे हिसाब लगाएंगे। अब यहाँ पर दो ट्रिक होती है। एक तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, है ना। हमें यहाँ पर अलॉटेड शेयर दे रखे हैं 500 और हमें क्या पता लगाना, अप्लाइड। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था अप्लाइड शेयर पता लगाने के लिए, अलॉटेड शेयर डिवाइडेड बाय अप्लाइड शेयर इनटू अलॉटेड। तो यहाँ पर ये शेयर नहीं थे, ये थी कैटेगरी, और कैटेगरी कहाँ मिलती है, ये रही हमारी कैटेगरी। यानी 35,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 500, है ना। यहाँ पर अगर अपन इसकी काटा पीटी करते हैं तो 5 5 जा 25 और 5 7 जा, तो 700 शेयर्स की वैल्यू आ रही है निकल। अब इसकी एक और ट्रिक होती है बिना फॉर्मूले के, आप इसको रेशियो में डिवाइड कर लो। 5 5 जा 25, 5 7 जा, यानी जिसको 5 मिले होंगे उसने मांगे कितने होंगे। अब क्वेश्चन ने आपको जो अमाउंट दिया है वो 5 वाला ही दिया, देखो। तो यहाँ से सीधे ही निकल गया बिना कैलकुलेशन के कि जिसने 500 अलॉट हुए उसने अप्लाई कितने के लिए करा होगा 700 के लिए अप्लाई करा होगा। अब मैं अलॉटमेंट का वर्किंग नोट बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ, अलॉटमेंट का बना रहा हूँ कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, टोटल शेयर हैं जो कि इशू हुए हैं 25,000 और 25,000 पे कितना रुपया मांगा अलॉटमेंट पे 20 रुपया मांगा है। तो 25,000 इंटू 20 कितना होता है बेटा 5 लाख। ठीक है, ये तो कौन सा पैसा है जो हमने ड्यू किया। अब हमारे पास एक्सेस पैसा कितना रखा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, एक्सेस मनी हमारे पास रखा हुआ है 2.5 लाख। तो हमें एक्चुअल में कितना रिसीव करना था 2.5 लाख रुपया हमारे को रिसीव होना था, लेकिन जिसको 500 शेयर अलॉट हुए उसने पेमेंट नहीं किया। अब उसकी कैलकुलेशन अलग से करते हैं, यानी कि जिसने 700 मांगे थे अगर उसको 500 मिले तो 200 शेयर एक्सेस है और 200 इंटू एप्लीकेशन का 25 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5,000। 700 शेयर की जगह कितने मिले 500। 500 यानी कि 200 शेयर एक्सेस और 200 इंटू 25 यानी 5,000 एक्सेस। यानी कि अगर इस इंसान से हमने 500 इंटू 20 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए मांगे थे, तो इस 2.5 लाख में इसके 5,000 होंगे ना ये। यानी कि इसको भी 10,000 थोड़ी देने थे, अगर इसके 10 में से 5 हटाते तो इसको केवल कितने देने थे 5,000 देने थे, लेकिन ये वो 5,000 इसने नहीं दिए। तो कॉल्स इन एरियर 10,000 का मानू कि 5,000 का मानू, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर माइनस होगा 5,000, तब जाके अलॉटमेंट की प्राइस निकल के आएगी 2,45,000